नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना से रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती हैं और साथ ही उनके जीवन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। मित्रों, हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। जितिया को ज्योतिया और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जितिया का व्रत महापर्व छठ की तरह ही काफी कठिन माना जाता है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सप्तमी तिथि को नहाय खाए के साथ हो जाती है। सप्तमी तिथि के बाद अष्टमी तिथि के दिन माताएं बिना आहार और निर्जल उपवास करके भगवान जीमूतवाहन की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप करके व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए माताओं बहनों को हर साल पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत पूजन को करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत में चील और सियारन की पूजा का विशेष महत्व होता है। मिट्टी से इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। जितिया व्रत में इनकी कथा भी कही और सुनी जाती है। तो मित्रों, जितिया मां के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण और पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत पर नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक गांव था। गांव के पास ही पश्चिम दिशा में एक भूमि मौजूद थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहां उस स्थान पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ मौजूद था। उस पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के पास झाड़ी में एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। चील शिकार करके जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए एक हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी इसी प्रकार से चील का ध्यान रखती थी। एक समय की बात है, दोनों सहेलियां जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ महिलाएं कोई विशेष व्रत पूजन कर रही थी। जब चील और सियारिन ने उन महिलाओं से पूछा कि आप सभी यह कौन सा पूजन कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, चील और सियारिन के बात सुनकर उन महिलाओं ने बताया कि हम अपने पुत्र और अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया व्रत कर रही है। इस व्रत को करने से निसंतान माताओं को संतान की प्राप्ति होती है और अगर आपको संतान है तो उसके जीवन की सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जब चील और सियारिन ने यह सुना तो सोचा कि हम भी अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए यह व्रत जरूर करेंगे। उन दोनों ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। इसी प्रकार से समय बीता और अगले साल वह दिन आया जब जितिया का व्रत करना था। दुर्भाग्यवश जिस दिन चील और सियारन को जितिया का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। जैसे ही व्यापारी का दाह संस्कार किया गया, वैसी ही उसके दाह संस्कार की खुशबू से सियारन को भूख प्यास लगने लगी, क्योंकि सियारन को मुर्दे का मांस खाने की आदत थी। मुर्दे का मांस उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। जब सियारन ने व्यापारी का मांस देखा तो वह खुद को रोक न सकी और वहां सियारन चील से छिपकर मांस का सेवन करने लगी। ऐसा करते ही सियारन का जितिया व्रत टूट गया। कुछ इसी प्रकार से चील भी मुर्दे के मांस का भोजन किया करती थी और उससे भी मांस खाना बहुत ही पसंद था। पर क्योंकि चील ने भी जितिया का व्रत रखा था, तो उसने खुद पर संयम रखा और मांस का भोजन नहीं किया। अब तो चील का व्रत पूर्ण हो चुका था। उसने नियम व श्रद्धा पूर्वक अगले दिन व्रत का पारण किया। इसी प्रकार दोनों का समय बीता और अंत में दोनों एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब चील और सियारिन दोनों का अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ही ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन दोनों के पिता का नाम भास्कर था।
इस जन्म में चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चीन का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। बुद्धसेन एक आम परिवार का लड़का था और ज्यादा पैसे वाला नहीं था। जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई केतु से हुई। राजा से शादी होने के कारण कपूरावती के घर में बहुत सारा धन धान्य था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कपूरावती को अपने धन धान्य का बहुत ही घमंड था और वह हमेशा ही शीलवती का उसकी गरीबी के कारण अपमान किया करती थी। पर पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी शीलवती का स्वभाव बहुत ही अच्छा और निर्मल था। वह कभी भी कपूरावती को कुछ भी बुरा भला नहीं कहती थी और उसकी बातों का भी बुरा नहीं मानती थी। इसी प्रकार समय बीता और भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। उसके 7 ही बेटे बहुत ही हष्ट पुष्ट और देखने में बहुत ही सुंदर थे। पर कपूरावती के पाप कर्मों के कारण उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे और इसलिए उसको कोई भी संतान नहीं थी। यह सब देखकर कपूरावती को अपनी बहन शीलवती से बहुत ही जलन और ईर्ष्या होने लगी थी। वो मन ही मन शीलवती को बहुत कोसती थी। कुछ समय बाद शीलवती के 7 ही पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। अब तो कपूरावती के कुटिल मन में शीलवती के बेटों को देखकर ईर्ष्या की भावना समय के साथ और बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन उसकी ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने सोचा कि मैं अब इसके बच्चों को जीवित नहीं रहने दूंगी। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए रानी ने शीलवती के 7 बेटों को महल में बुलाया। उसने राजा को शीलवती के 7 बेटों के बारे में बहुत भड़काया और बहुत बुरा भला कहा और राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। कपूरावती ने शीलवती से बदला लेने के लिए और उसको दुख पहुंचाने के लिए उसके बेटों के कटे हुए सिरों को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख लिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास उसके बेटों के मृत शरीर को भिजवा दिया। सौभाग्य से इस समय जितिया व्रत चल रहा था और शीलवती ने अपने पुत्रों के लिए जितिया व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से रखा था। यह सब कुछ जीमूतवाहन भगवान देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि शीलवती ने अपने पुत्रों की कुशलता के लिए मेरा उपवास रखा है। यदि इसके पुत्रों को कुछ भी हुआ तो एक भक्त का भगवान से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए शीलवती की सच्ची भक्ति को बनाए रखने के लिए जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर फिर से बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे 7 भाइयों के मृत शरीर में जान आ गई। 7 भाई जिंदा हो गए और घर लौट आए और जो कटे हुए सिर रानी ने शीलवती को भेजे थे वे सभी फल और फूल बन गए। दूसरी ओर रानी रात से ही शीलवती के घर से उसके 7 पुत्रों की मृत्यु की सूचना पाने को व्याकुल थी। उसको इस बात का आनंद लेना था कि शीलवती को अपने बेटों के मरने पर उसके घर में सभी को कितना दुख और कष्ट पहुंचा है। यही सूचना पाने के लिए रानी व्याकुल थी और बहुत समय से इंतजार कर रही थी। कपूरावती को इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह होने पर जब रानी से रहा नहीं गया तो वह खुद ही बहन के घर देखने के लिए चली गई। जब कपूरावती अपनी बहन शीलवती के घर पर पहुंची तो उसने देखा कि शीलवती के सभी 7 बेटे सकुशल है, जीवित है और अपनी मां के साथ काम कर रहे हैं। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई और डर के कारण बेहोश हो गई। कपूरावती को यह डर लग रहा था कि अब क्या होगा, सबको उसकी करतूत के बारे में पता चल जाएगा। जब उसे होश आया तो अपनी बहन शीलवती को उसने सारी बात बताई कि किस प्रकार उसमें उसके 7 बेटों के सिर कटवाकर भिजवाए थे। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो शीलवती से अपने किए हुए पाप के लिए क्षमा मांगने लगी, क्योंकि शीलवती ने अपने पिछले जन्म में चील के रूप में भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना पूरे सच्चे मन से की थी और व्रत का पारण किया था। तो भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। उसने वह सभी बातें कपूरावती को भी बताई कि पिछले जन्म में किस प्रकार से लोमड़ी के रूप में उसने व्यापारी का मांस खा लिया था और उसका व्रत टूट गया था, जिसकी सजा के कारण उसको इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला और उसके सभी नवजात बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे,
क्योंकि कपूरावती बुरे स्वभाव की थी और उसने बहुत ही बुरे काम किए थे। उसने सदा शीलवती से ईर्ष्या की और शीलवती के पुत्रों को भी मरवाया था। इसलिए उसको कोई भी पिछले जन्म की बातें याद नहीं थी। कपूरावती को उसके पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाने के लिए शीलवती कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। अब कपूरावती को भी उस पेड़ के नीचे जाने से अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। उसको अपने द्वारा किए गए सभी गलत काम याद आने लगे और कपूरावती आत्मग्लानि के कारण बेहोश हो गई और मर गई। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि किस तरह से एक चील और सियारन का पुनर्जन्म हुआ और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से 7 मरे हुए बेटे जीवित हो गए। अब तो गांव के सभी लोग पूरी श्रद्धा से अपनी संतान की मंगल कामना के लिए जितिया व्रत करने लगे। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने शीलवती से सारी कहानी पूछी। शीलवती ने राजा को अपने और कपूरावती के पिछले जन्म की पूरी कहानी बताई। जब राजा को यह सब पता लगा तो राजा ने उसी जगह पर जाकर उस पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया और शीलवती अपने पति और 7 पुत्रों के साथ खुशी के साथ रहने लगी। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। इस कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार नैमिषारण्य वन के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलियुग का आरंभ था तो उस समय अपनी संतानों की मृत्यु से शोक में डूबी बहुत सी माताओं ने आपस में सलाह की और सोचा कि क्या इस कलियुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे और माताओं को इसी प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम ऋषि के पास इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए गईं। जब अनेकों माताएं उनके पास पहुंचीं, तो उस समय गौतम ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर सभी स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि बोले, आप सभी एक साथ यहाँ पर आई हैं, अवश्य ही कोई गंभीर विषय होगा। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, है महानुभाव, आपने सही कहा। अब कलियुग का आरंभ हो चुका है और इस कलियुग में अधर्म इतना अधिक बढ़ चुका है कि इस अधर्म के कारण माता पिता से पूर्व ही उनकी संतान की मृत्यु हो जाएगी और माता पिता को अपनी संतान की मृत्यु से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। कृपया करके आप यह बताने का कष्ट करें कि इन माताओं की संतानें किस तरह जीवित रह सकेंगी, किस तरह से दीर्घायु होंगी। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पूर्व काल में अनेकों महान ऋषि मुनियों से सुनी है। गौतम जी ने कहा, यह कथा उस समय की है जब महाभारत के अत्यंत ही महान युद्ध का अंत हो चुका था। इस युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु के रूप में पांडवों से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में सभी को यह ज्ञात था कि द्रोणाचार्य को पराजित करना संभव नहीं है। इसलिए पांडवों ने धर्म की विजय के लिए छल से द्रोणाचार्य को निहत्था कर दिया। द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ कि उनका बेटा मर गया है, जिससे उनका हृदय बिखर गया। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और ध्यान करने लगे। इस दौरान द्रोणाचार्य की आत्मा अपने पुत्र अश्वत्थामा की आत्मा की तलाश करने के लिए अपने शरीर से निकल गई और इधर उधर भटकने लगी। तभी पांडवों के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने इस मौके का फायदा उठाते हुए द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडवों ने उनके पिता को छल से मर दिया है, तो अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जा पहुंचे। शिविर के अंदर जाकर उन्होंने 5 लोग को भूमि पर एक वस्त्र ओढ़कर सोए हुआ देखा। अश्वत्थामा को यह लगा कि वो 5 लोग कोई और नहीं बल्कि 5 पांडव है। क्रोधवश आवेश में आकर अश्वत्थामा ने ना आव देखा ना ताव उन 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। परंतु जैसे ही अश्वत्थामा उन 5 लोगों की मृत्यु की तो उन्हें तुरंत समझ आ चुका था कि 5 लोग पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी और जो कि अब मार चुकी थी।
जब पांडव भोजन करके शिविर में आए तो उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ में तलवार है और उनके सामने 5 शव पड़े हुए हैं। यह देखते ही पांडव तुरंत समझ गए कि वो 5 शव द्रौपदी की 5 संतान ही है। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके मस्तक पर लगी हुई दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। अश्वत्थामा ने अभी भी हार नहीं मानी और फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करके उसके पुत्र को नष्ट कर दिया। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी और उत्तरा अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे महर्षि, हमारा तो संसार ही लुट गया, हमारे निर्दोष पुत्रों की हत्या कर दी गई। यदि हमारे पुत्र वापस नहीं मिल तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। धौम्य ऋषि बोले, पुत्री द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका जीवन काल इतना ही था, इसलिए तुम इसे विधि का विधान समझकर खुद पर धैर्य रखो। परंतु उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र का जन्म लेना अति आवश्यक है, इसलिए उत्तरा तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का एक उपाय अवश्य है। उत्तरा बोली, कृपया करके आप मुझे बताएं कौन सा उपाय, कौन सा व्रत पूजन करने से मेरा पुत्र जीवित हो सकते हैं, कृपा करके बताएं। धौम्य ऋषि उत्तरा से कहते हैं, हे देवी, आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से करें। इस अति दुर्लभ व्रत के पुण्य फल से आपकी संतान अवश्य ही जीवित हो जाएगी। मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, मुनिराज धौम्य की बात सुनकर उत्तरा के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उत्तरा ने पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जितिया का व्रत किया। अब जितिया व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद भी जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। तो बोलिए मित्रों, जितिया माई की जय। अब चलिए सुनते हैं तीसरी कथा। एक गांव में चूलिया और सेरिया 2 बहनें रहा करती थी। चूलिया बेहद गरीब थी और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सिलरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सेरिया हमेशा मौज किया करती थी और चूलिया से हमेशा जला करती थी। सेरिया यह सोचते रहती थी कि वह गरीब होते हुए भी इतना खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सेरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेक प्रयास किया करती थी। यहाँ तक कि वो कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के जितिया व्रत और तपस्या के कारण उसका बच्चा सदैव ही सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन की बात है कि सेरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती है। वहां लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे जब सो जाते हैं तो सेरिया उन बच्चों का सिर काट कर एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती है और चूलिया को वह भेंट करती है और कहती है, दीदी जंगल से नारियल लाई हूं, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी से कपड़े हटाकर नहीं देखती और एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम से रात हो जाती है किंतु बच्चे वापस नहीं आते। इसके कारण चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर, दोपहर, 4 पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ की दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गांव गहन निंद्रा में सो रहा है किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। उस दिन शंकर पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। इस करुण स्वर को सुनकर पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें चल कर देखना चाहिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती,
यह मृत्यु लोक है, यहाँ यह सब साधारण सी बात है। यहाँ यह मोहमाया लगा रहता है, किंतु पार्वती जी हठ पर रहती है और महादेव को पार्वती के हठ के सामने झुकते हैं और चूलिया के पास पहुंच उसके पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट कर आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत्यु के सया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया के ममता की रक्षा की। शिवजी की कृपा से बच्चे नींद से उठे। उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को मां के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियारिया से लड़ने लगी। क्यों री चूलिया, तुम मेरे बच्चे को जंगल क्यों ले गई और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़ आई? अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में तपस्वी के पास इसका निर्णय करने के लिए भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वहीं सियारिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चे का बाल खींच कर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियारिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब चलिए सुनते हैं चौथी कथा। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। राजकुमार जीमूतवाहन बचपन से ही बड़े उदार और परोपकारी मनुष्य थे। जीमूतवाहन के पिता ने पूरे जीवन राजपाट संभालने के बाद अब वृद्धावस्था में वन में ऋषि मुनियों के पास जाकर अपना जीवन यापन करने का निश्चय किया था। जब जीमूतवाहन के पिता वनप्रस्थ के लिए आश्रम से जाने लगे तो उस समय इनके पिता को जीमूतवाहन राजा बनने के लिए सबसे योग्य लगे, क्योंकि इनमें एक कुशल राजा बनने के सभी गुण थे। इसलिए इनके पिता ने जीमूतवाहन को अपने स्थान पर राजसिंहासन पर बैठा दिया। कुछ समय बीता, किंतु अब जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्हें केवल सेवा कर्म में ही अपना जीवन समर्पित करना था। इसलिए एक समय जीमूतवाहन राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। जब वो वन में गए तो बहुत समय तक इधर उधर भटकते रहे और वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। इसी प्रकार से अपने पिता की खोज में अपनी पत्नी के साथ जब वो काफी आगे निकल आए तो वन में उन्हें एक अति वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ पक्षी से नागों ने यह वचन लिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करें। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की गई है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य ही करूंगा। जीमूतवाहन ने उस नाग के स्थान पर पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए।
नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। चूंकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटकर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब जीमूतवाहन को गरुड़ देव अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। वे एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और उनसे बोले कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं, मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नागजाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। और इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक मां के बेटे को जीवनदान दिलाया। इस दौरान आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि किसी भी जीव जंतु मनुष्य आदि की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्यात्मा ही कर सकता है। अतः आज से आप एक मनुष्य नहीं रहेंगे, बल्कि एक देवता के रूप में धरती लोक पर सदा ही पूजे जाएंगे। जो भी स्त्री आज के दिन आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेंगी, उनकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होगी। तब से गंधर्वों के राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे, और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगीं, और पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। उसके परिवार के पास एक समय का भोजन तक नहीं हो पाता था। सुखिया अमीर थी, बहुत धन दौलत वाली थी और हमेशा सुखी रहती थी। सुखिया और दुखिया दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी और एक ही मोहल्ले में रहा करती थी। सुखिया के पति का व्यापार अच्छा चलता था और वह बहुत ही धनी था, और दुखिया के पति का काम अच्छा नहीं चलने के कारण वह निर्धन थे। सुखिया को अपने पति के धनी होने के कारण धन का बहुत अभिमान था, किंतु दुखिया बड़ी सरल और सहज स्वभाव की थी।
निर्धन होने के कारण भी वह कभी भी भगवान से इस बात के लिए शिकायत नहीं करती थी। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। इसी प्रकार से समय बीता और दुखिया के पति का कामकाज अब और भी मंद हो चुका था। अपने कामकाज की चिंता में दुखिया का पति अब निरंतर बीमार रहने लगा था। पति की कमाई बंद होने के कारण दुखिया का घर सही से नहीं चल पा रहा था। इसलिए दुखिया ने बाहर काम पर जाने का निश्चय किया। दुखिया यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे पता चला कि उसकी बहन सुखिया को किसी कामवाली की आवश्यकता है। इसलिए दुखिया ने सोचा कि ऐसा करने से घर की इज्जत भी नहीं जाएगी और मुझे काम भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वो सुखिया के घर गई और उससे काम मांगने लगी। सुखिया ने सोचा कि उसे दुखिया को नीचा दिखाने के लिए यह एक अच्छा अवसर है और इसलिए उसने दुखिया को काम पर रख लिया। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में दिन भर काम करती, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन साफ करती और घर के अन्य सभी काम काज किया करती थी। और इसके बदले में उसकी बहन सुखिया उसे फटे पुराने कपड़े, घर का बचा खुचा भोजन और महीने के कुछ पैसे दे दिया करती थी। जब अश्विन मास का जितिया व्रत आया तो दोनों बहनें पूरी निष्ठा से जितिया का व्रत रखती है। व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर में काम कर रही थी। उस दिन उसने सुखिया के घर में चावल फटकार कर उससे जो खुदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुना, साफ किया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग के डंठल लेकर चली गई। जितिया व्रत के दिन दुखिया के घर में खाने के लिए खुदी का चावल और साग का डंठल बना। रात के समय में दुखिया खाना बनाकर खुद खाई और अपने बच्चों को खिलाई। उसके बाद दुखिया, उसका पति और बच्चे सोने चले गए। आधी रात होती है कि एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। नींद में ही दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम है। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती हैं, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती हैं, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग का डंठल लाती है और बुढ़िया को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया प्रेम से खाना खाती है और कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, बूढ़ी अम्मा पूरा घर आज गोबर से लीपा है, जहाँ मन करे वही कर लो। इतनी रात में वैसे भी आप बाहर खेत में नहीं जा पाओगी, इसलिए आप उधर कोने में जाके कर लो। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करें या झर झर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती हैं, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, अम्मा आज ही बाल धोए हैं, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। और यह सब कहकर वह बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह उसी समय अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर पैखाना से गंदा हुआ होगा, पहले उसको जाकर साफ करना होगा।
जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह जरूरी ही जीमूतवाहन बाबा की कृपा है। वही रात में माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है, तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना कहाँ से ले आए, बच्चे होकर भी मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का एक टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती हैं कि यह सोना कहाँ से आया है। जब वो दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया व्रत में मैं भी खुदी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। फिर से अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी वह धन के लालच में जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुदी अपने पास रख लेती है। इसी प्रकार से साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और कहती है कि आज मैं भी यही बनाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। उसके बच्चे और खुद जबरदस्ती खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आती है और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया तो इसका ही इंतजार कर रही होती है और इसीलिए वो सोती भी नहीं है। सुखिया तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। तो सुखिया कहती हैं कि मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं यही खाऊंगी, और सुखिया खाना परोसकर बुढ़िया को दे देती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे रात में दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप आज रात को यहीं सो जाओ। वह बूढ़ी खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। अब दुखिया के घर की तरह बूढ़ी थोड़ी देर बाद बोलती है कि मुझे पैखाना लगी है, मैं कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है कि आप इतनी रात में कहाँ जाओगी, वहीं कोने में ही पैखाना कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करें या झरझर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली मां झरझर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं, तो सुखिया कहती हैं मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है और वहां से गायब हो जाती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है। उसका सारा धन दौलत सब खत्म हो जाता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे सुखिया बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया है।
तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या झरझर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो झरझर बोली थी। दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूतवाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा था। पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दुखिया जीमूतवाहन बाबा से सुखिया के लिए क्षमा प्रार्थना करती है और कहती है कि हे जीमूतवाहन बाबा, मेरी बहन को क्षमा कर दो। और अब सुखिया भी जीमूतवाहन बाबा से क्षमा मांगने लगती है। दुखिया कहती है कि बहन, अगले जितिया व्रत में तुम पूरे मन से जीमूतवाहन बाबा की पूजा अर्चना करना, वह जरूर ही तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारा सारा धन दौलत लौटा देंगे। दुखिया की बात मानकर सुखिया अगली बार जितिया व्रत को पूरे मन से करती है और उसका खोया हुआ सारा धन दौलत पैसा उसे वापस मिल जाता है। हे जीमूतवाहन बाबा, जिस तरह से तुमने दुखिया को दिया, इस तरह से हम सबको देना। जो तुम्हारा व्रत पूजन करें सभी को देना, सभी के भंडार भर भरना। तो बोलिए जीमूतवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय।